हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् Recording in progress. स्कंद नंबर 2 अध्याय नंबर 8। हमने इसमें अभी तक शुरुआत के 4-5 श्लोक देखे थे, 6 तक देखे थे आई थिंक। तो लास्ट टाइम हमने ये श्लोक देखा था। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथा स्वशरणम यथा। और इसके पहले प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वाना भाव सरोरुहम धनोति श्यामल कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो ये श्लोक यहाँ से शुरुआत हुआ था, श्लोक नंबर 4, 5, 6। इन 3 श्लोकों का सीरीज है जिसमें भगवान के भक्ति और कथा को गुणगान किया गया है कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करने से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसके तत्पश्चात जब इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे, श्लोक नंबर 7 से लेकर इस अध्याय के अंत तक परीक्षित महाराज द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग श्लोक नंबर 26 तक। और फिर पुनः आखिर के 2-3 श्लोकों में फिर भगवान के गुणगान और कथा को सुनने का क्या महत्व है उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसके बीच में ये परीक्षित महाराज के प्रश्न है, श्लोक नंबर 7 से प्रारंभ होते हैं। और इन प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न या बहुत प्रश्न डायरेक्टली शुद्ध भक्ति से संबंधित नहीं रहेंगे। सो इसीलिए एक तो पहले परीक्षित महाराज ने इतना बड़ा बैकग्राउंड दे दिया कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना कि उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो शुरुआत के 6 श्लोकों में हमने ये जाना था कि भगवान की भक्ति का हमारे ऊपर क्या क्या असर होता है। नाउ यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं 7वें श्लोक से, लेकिन उसको प्रारंभ करने के पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि परीक्षित महाराज लगभग अभी 7 से प्रारंभ होकर 27 में तक 26 तक इनका प्रश्नोत्तर चलता है। तो यानी कि ऑलमोस्ट कितने हो गए, 10 और 6, 16, लगभग 17-18 श्लोक केवल प्रश्न ही पूछते रहेंगे, राइट। तो हमारे आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रश्न जो पूछते हैं, इन प्रश्नों के ऊपर एक कमेंट्री देते हैं कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, राइट। सो अभी जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप कृष्ण कथा कीजिए। लेकिन अभी कृष्ण कथा तो बहुत बड़ी है ना, उस कृष्ण कथा में से कौन सी कथा करूं मैं, ये भी प्रश्न आएगा। जैसे अभी अगर आपको किसी ने बोला कि आपको कल कथा करनी है, श्रीमद् भागवत का क्लास देना है, तो आप पूछेंगे कौन सा कैंटो, कौन सा श्लोक है, बराबर है कि नहीं। क्योंकि इतना बड़ा विस्तार है 18,000 श्लोकों का, इसमें से क्या मुझे बोलना है, कौन सा सेक्शन बोलना है, इसके ऊपर प्रश्न होगा आपका। तो इसीलिए एक तो ये है कि परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछेंगे तो स्पेसिफाई करेंगे, मुझे ये टॉपिक के बारे में जानना है, ये टॉपिक के बारे में जानना है, ये टॉपिक के बारे में जानना है। और यही आगे जाने वाले भागवत का पूरा विस्तार है 3य स्कंद से, राइट। सो ये पहली चीज है। देन नाउ आफ्टर दैट, अभी जब ये इतने लंबा लिस्ट आएगा प्रश्नों का, और इसीलिए आप देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट अध्याय आता है ना, इस अध्याय का एक्चुअली हिंदी में अलग टाइटल है, या नहीं सॉरी, बराबर है। तो आगे के 9 और 10 ये चैप्टर का टाइटल क्या है, राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। आगे के 2 चैप्टर का टाइटल है, एक तो पहला है भगवान के वचनों द्वारा उद्धरण करते हुए प्रश्नों का उत्तर, और फाइनली भागवतम इज द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट यहां से लेकर
आठवां 9 और 10 3 अध्याय केवल परीक्षित महाराज के प्रश्न और उनका उत्तर इनका संक्षेप में दिया जाएगा, विस्तार आगे होगा। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि परीक्षित महाराज के पास केवल कितने दिन थे? 7 दिन थे, बराबर। अब जबकि भागवतम ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, मृत्यु समय व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दे दिया, है ना, कि आपको क्या करना है? भगवान का नाम कीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज ये इतने बहुत सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? और बहुत सारे प्रश्न ऐसे नहीं है, कृष्ण का गांव कौन सा है, कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण के और कौन से अवतार हैं, कृष्ण की पसंद की फेवरेट मिठाई कौन सी है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ये कृष्ण कौन से कपड़े पहनते हैं, है ना, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है इसमें। ऐसे प्रश्न हैं भले भले कभी आप अगर 3rd कैंटो पढ़ेंगे क्रिएशन का पार्ट, कुछ आपको कभी कभी लगेगा, बोरिंग लगेगा, यार कितनी बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये, है ना। 2nd कैंटो में पढ़ा था मैंने, 3rd कैंटो में पढ़ रहा हूँ, 5th कैंटो में वापस पढ़ूंगा। तो 5वें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते तो पूरा मतलब ऐसा लगेगा इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है मेरा बीच बीच में, अगर कुछ कथाक्रम छोड़ दिया जाए तो। सो नाउ इसीलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन है और परीक्षित महाराज एक शुद्ध भक्त है भगवान के, तो इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जब आपको पता चल चुका है कि भक्ति करनी है, महामंत्र का जप करना है, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2 प्रॉब्लम है उसमें। या तो आपको अभी भी समझ में नहीं आया है क्या करना है आगे, राइट, ये ऐसा हो सकता है। टू मेनी क्वेश्चंस मतलब आपको समझ में नहीं आया है, कोई ऐसा बोल सकता है ना। परीक्षित महाराज को भागवतम में तो 2nd कैंटो के तो इतने यहां तक आने तक तो और खुद ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। 6 श्लोक तो पहले ग्लोरीफाई किया, प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वाना भाव सरूरम, है ना, धुनोति शमलस कृष्ण सलिलस्य यथाचर। इतना अगर बोल रहे हैं आप तो फिर कर लो ना, अभी धुनोति कर लो। ये नाना प्रकार के प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? तो पहला हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर समझा नहीं है, यू नो। दूसरा क्या हो सकता है, बोलिए आप उत्तर दीजिए। अभी क्या हो सकता है प्रोबेबल रीजन? प्रसन्न किशोरी माता जी बताइए, आपके स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते होंगे ना आपको, तो क्या कारण हो सकता है? हम जैसे जीवों के लिए वो निमित्त मात्र पूछ रहे हैं। शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आ गई बरसाना किशोरी माता जी। हम जैसे है ना बद्ध जीवों के उद्धार करने हेतु पूछ रहे प्रश्न, बराबर है, करेक्ट। तो अभी इसका अनुमान क्या लगाएंगे? और परीक्षित महाराज इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्योर डिवोटी, उनको तो कुछ जानना है नहीं अभी। एक्चुअली उनको पहले भी कुछ जानना नहीं था। जब उनको मृत्यु का समाचार मिला, 7 दिन में आपका मौत होने वाला है, वो तो खुश हो गए, बोले बराबर, वो बोले ना खुद, सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि मुझे अभी मौका मिलेगा संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान के पास जाने का। अगर हम में से कोई एक हो, एटलीस्ट आप पता नहीं तो मैं हूं, है ना, तो मैं सोचू कि अरे यार, तो फिर अभी घूमना फिरना बंद, अभी एक ही जगह बैठ के भजन करना है क्या 7 दिन? अभी घूम रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मजा आता है। आपको बोले एक ही जगह बैठो अभी और भजन करते रहो, राइट। संसारिक व्यक्ति त्यागना नहीं चाहता है, और परीक्षित महाराज त्यागने की बात सुनकर खुश हो रहे हैं, एक्सटेसी में आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इतने सारे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। तो यस, एक पहला रीजन हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आया, तो ऐसा है नहीं, उनको समझ में आया है। दूसरा कारण है जीवों का उद्धार करने हेतु, जैसे अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को मूर्ख दिखाते, राइट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ खाते पीते हैं, घूमते हैं, उनके नित्य परिकर है, उनको समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? बट somebody has to play the role, right, of bewildered soul। तो ये कारण है। इस कारण को और एक एंगल जोड़ेंगे हम, जो कि इवेंचुअली देखते 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 आपको रिवील होगा यहाँ पे, यू नो। ये 2 कारण है, उस दूसरे कारण में और कुछ पॉइंट ऐड होंगे। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
परीक्षित महाराज asks questions about subjects to the extent they may contribute to the accomplishment of the goals of pure or mixed bhakti. अभी थोड़ा सा हल्का सा गणित लेंगे हम, इतना भारी नहीं है, समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये पूरा आगे बैकग्राउंड बिल्टअप करेगा आपके लिए। फिर एक बार प्रश्न चालू हो गया तो फिर फट पूरे हो जाएंगे, जैसे क्रिएशन में आपने देखे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं भक्ति को स्थापित करने के लिए, चाहे वो भक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर स्थापित हो रही हो या फिर मिश्र भक्ति में कहीं कहीं जब भक्ति मिलती है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है, आगे चक्रवर्ती बात कहते हैं, परीक्षित महाराज was thinking wherever even a trace of bhakti appears it should be established without aparad, otherwise भक्ति देवी will not show mercy। जहां जहां चाणक्य पंडित में आप देखा ना, चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, अगर आपको कचरे के डब्बे में भी या फिर सड़क में अगर नाले का पानी हो उसमें भी अगर सोने का एक अंगूठी दिख जाए तो उठाएंगे ना आप? नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। इतना सीरियस क्यों हो गए आप लोग? उठाएंगे ना। अगर आपको नाले में अगर एक हीरे का हार दिखा गिरा हुआ, अरे हीरे का हार छोड़ दो, एक 100 रुपए की नोट उसके ऊपर बह रही है ठीक है ना, सिर्फ 100 रुपए की नोट, नहीं उठाएंगे आप? सृष्टिपति प्रभु चलो दाव लगाते हैं, 500 की नोट फिर भी नहीं उठाएंगे आप? खराब नहीं हुई है, पानी में तैर रही हो, नहीं उठाएंगे प्रभु, नहीं उठाएंगे। अरे उस 500 की नोट से आप 500 की नोट अगर आप, तो हमारी थोड़ी है क्या तो हमारी थोड़ी है प्रभु जी, नोट कोई सी भी वो है तो माया ही ना एक काम करते हैं, फिर अभी सृष्टिपति को बोलते हैं कि अभी सत्संग के लिए उन्होंने जो भी जुड़ाया है ना उधर पैसा, वो सब भक्ति वैभव क्लास के लिए ले लेते हैं, क्या तरह निकालते हैं अपना है ना। 500 की नोट क्या, 100 की नोट क्या, रास्ते में चलते चलते कभी कभी 5 रुपए का $1 भी दिखता है ना तो उठा लेते हैं लोग, चमक रहा है कुछ तो 5 रुपया, अरे 2 रुपया, 1 रुपया। हालांकि अभी उतना कीमत नहीं रहा है 2 रुपया 5 रुपए का, बट फिर भी लोग, पैसा तो पैसा है ना, जो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है भक्तों के लिए, और जो अभक्त है वो माया की सेवा में लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो चाणक्य पंडित का वो कोटेशन है कि इवन इफ देयर इज ए गोल्ड इन द फिल्थी प्लेस, तो उसे उठा लेना चाहिए। उसी प्रकार अगर वो चाणक्य पंडित का कोट है कि अगर एक कुलीन स्त्री रहेगी, मतलब अच्छे गुण वाली, भले वो कम जाति की हो, उससे ऊपर के जाति वाला विवाह कर सकता है, बिकॉज अच्छी गुण है उसके अंदर। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे चक्रवर्ती बात कहते हैं कि कहीं भी भक्ति आपको दिखे ना, ये मैं आपको डिस्कशन बिल्टअप कर रहा हूँ धीरे धीरे आपके सेकंड पॉइंट में जोड़ने के लिए, कहीं भी भक्ति आपको दिखे, थोड़ी भी दिखे, वहां उसको सराहना करना चाहिए, फैन करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए उसको, भक्ति को, राइट। सो नाउ अभी आप अगर शास्त्रों में जाएंगे और देखेंगे वैदिक जो सिस्टम है हमारा प्रोसेस, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये श्लोक है, हमने पहले भी देख लिया है, ये द्वितीय स्कंद में देखा हुआ श्लोक है। तपस्विनो दान पर यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रा शवसे नमः। ये सेकंड कैंटो में आपने श्लोक पढ़ा हुआ है। काशीनाथ प्रभु आपसे बाद में मिलेंगे, आपको 500 के नोट नहीं, पूरे 500 का बंडल, ठीक है, क्योंकि आप दुकान वाले है ना, बंडल के बंडल उधर चलते होंगे आपके पास आएंगे बाद में, गायब हो गए तुरंत। अच्छा 500 का बंडल सुनते गायब हो गए ओके ठीक है, आने दीजिए उनको। अच्छा आ गए, अच्छा ओके ओके, हरे कृष्ण। सो ये श्लोक आपने पढ़ा होगा, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मतलब जो भी तप करते हैं, दान करते हैं, या फिर आप कुछ मंत्र पढ़ते हैं, या जो भी कार्य करते हैं, जब तक इन कार्यों को भगवान को समर्पित नहीं किया जाता, इनमें परफेक्शन प्राप्त नहीं होता है। तो आपने जो योगा लेटर देखा होगा, या फिर आपने सेकंड कैंटो में देख रहे होंगे क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। अभी एग्जाम दिया ना आप लोगों ने, अभी आगे का भी करेंगे एग्जाम, अभी ठीक है, बना रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक चल रहा है। तो अभी क्या होता है कि
किसी भी प्रक्रिया में, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, अष्टांग योगी हो, भक्ति का जरा भी एलिमेंट अगर नहीं है उसमें, तो वो उस प्रोसेस का आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं मोगाशा मोगो कर्मणा मोगो ज्ञान विचितसा। आपका कर्म हो, आप कर्मी हो या ज्ञानी हो, कोई भी हो, बिना भक्ति के आपको उस प्रोसेस में सक्सेस मिलेगा ही नहीं। इसीलिए जो भी देवता के उपासक है वो भी अंत में हरे राम हरे कृष्णा वो मंत्र गाते हैं, आपने देखा होगा। चाहे गणपति, मैं तो सब जगह जाता हूँ, वो गणपति पूजन में गया था उधर भी गाते हैं, उस दिन वो दुर्गा पंडाल में गया था, वो लोग भी सब, वो तो सब गाते हैं, अच्युतम केशवम, फिर महामंत्र गाते हैं, फिर राधे राधे गाते हैं, है ना, सब। मतलब उनको मालूम है ना कि ये मंत्र गाए बगैर सक्सेस मिल नहीं सकता आपको। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नो, कोई भी कितना ज्ञानी होने दो या दानी होने दो या तपस्वी होने दो, इन सब लोगों को परफेक्शन तभी मिलेगा जब भगवान को इन चीजों को अर्पित करेंगे, क्योंकि निर्णय करने वाले भगवान ही है ना। हमने देखा था अष्टांग योग में या फिर कर्म योग, ज्ञान योग, कहीं भी। सो नाउ किसी भी एलिमेंट में जब तक भक्ति नहीं है, मतलब किसी भी मार्ग में अध्यात्म के, अभी शुद्ध भक्ति का मार्ग एक साइड में रख दीजिए, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे हम। लेकिन जो मिश्र भक्ति है, मिश्र भक्ति मतलब कौन सी है वो? उसमें ये टर्म आपने कभी बहुत बार सुना होगा, योग मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त, बराबर है ना? नहीं सुना है आपने? सुना है ना? नहीं सुना है। योग मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, मतलब इसमें भक्ति है लेकिन प्रोमिनेंटली भक्ति नहीं है। वो लोग योगी हैं या कर्मी है या ज्ञानी है, लेकिन भक्ति उसमें कुछ पार्ट है, क्योंकि बिना भक्ति के उसमें रिजल्ट नहीं मिल सकता, राइट? तो इसीलिए आप अगर वापस पुनः जाएंगे इसमें 11वें स्कंद, ये नोट डाउन करके रख लीजिए श्लोक आपको बाद में देखने के लिए। 11.20.32 to 33, 11.20.32 से 33, 11.20.32 to 33। इस श्लोक में ये श्लोक है, यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर इतरैरपि सर्वमद भक्ति योगेन मद भक्ति लभते अंजसा सर्वण अपवर्ग मध्याम कथचित यदि वांछति। कहते हैं कि जो आप कर्म योग से प्राप्त करते हैं, ज्ञान योग से प्राप्त करते हैं, दान देने से प्राप्त करते हैं या तपस्या करने से प्राप्त करते हैं, मेरा भक्त, ये भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं मेरा भक्त, भक्ति के माध्यम से इनमें से कोई भी चीज बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी है, उस कंपनी का एक मालिक है बहुत बड़ा, उसके नीचे बहुत सारे बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स, ऐसा डिवीजन है बहुत बड़ा बड़ा हायरार्की। और हो सकता है कि आप एकदम नीचे वाले किसी सुपरवाइजर या मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, आप बोलते हैं थोड़ा प्रमोशन दो ना यार, थोड़ा प्रमोशन दो ना, तो पगार बढ़ा दो, थोड़ा सा ये कर दो, राइट? करते हैं ना। और आपको एक दिन दिखता है, अचानक एक दिन क्या हो गया, अरे मेरे बाद एक लड़का आया, काम पे लग गया, डायरेक्ट मेरे ऊपर के पोस्ट में, एक्सपीरियंस सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे होता है? कैसे होता है? अरे होता होगा ना आपके साथ, नहीं होता है? सृष्टिपति रूप बोलेंगे इस्कॉन में भी होता है ये। इस्कॉन के बाद में छोड़ दीजिए, वो बाद में देखेंगे। ये होता है ना? कैसे होता है? बताइए मुझे, कैसे होता है? कैसे संभव है? रिकमेंडेशन से। किसका रिकमेंडेशन? किसी टॉप लेवल से रिकमेंडेशन आता है। लगता है आपके पास बहुत रिकमेंडेशन आके गए हैं अभी तक। राइट? ऊपर का बॉस अगर बोल दिया, बस ऐसे करता खाली, बस। मतलब हाँ, क्या सनातनी कालिंदी माता जी आप भी थे क्या? मैनेजर थे कहीं पे? हाथ ऊपर किया आपने? अच्छा, ओके ओके। तो देखिए, ये सिंपल प्रिंसिपल ऑपरेट करता है भौतिक जगत में, सेम प्रिंसिपल आध्यात्मिक जगत में ऑपरेट करता है। लेकिन ऑफ कोर्स आध्यात्मिक जगत में हम लोग किसी को घूस देके नहीं जा सकते। आध्यात्मिक जगत में वहां पे हम प्रेम से, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसको बोलते हैं क्या चाहिए तुझे, क्यों इतना छटपटा रहा है? दान देके, तपस्या करके, या फिर बड़े बड़े अनुष्ठान करके, यज्ञ करके जो लाभ तुझे मिलने वाला है,
ये मत सोच के लाभ तुझे मेरी भक्ति करके मिलेगा, नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इजीली मिलेगा। मैं चाहूं ना तो बिना तुझे तपस्या कराए, योग कराए, सब कुछ दे दूंगा एक झटके के अंदर, राइट। तो अभी आप देखिए ये एक साइड है, बराबर, कि बिना भक्ति के किसी भी प्रक्रिया में रिजल्ट मिल ही नहीं सकता आपको। नाउ अभी हम जाइए गंगा के किनारे, जहां पे परीक्षित महाराज बैठे हैं, है ना, नीचे सुखदेव गोस्वामी वैशासन पे आरूढ़ है और बहुत सारे वहां पे ऑडियंस बैठे हुए हैं। उसमें डिवोटी भी है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, उसमें डिवोटी भी है, उसमें नॉन डिवोटी कोई नहीं है, उसमें भक्ति है सारे। लेकिन कैसे है, कोई प्योर डिवोटी बैठे हैं, कोई मिक्स डिवोटी बैठे हैं। मिक्स डिवोटी मतलब जो योगी भी है वो भी बैठे हुए हैं वहां पे, योग मिश्र भक्त भी बैठे हैं, कर्म मिश्र भक्त भी बैठे हैं, ज्ञान मिश्र भक्त भी बैठे हैं। फिर इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, अलग अलग। जो प्योरली भक्त नहीं है, लेकिन उनके अंदर इवन आप थर्ड कैंटो में जाएंगे, मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद, मैत्रेय मुनि उनको वहां पे कहा गया है इज नॉट प्योर डिवोटी, बराबर ना, सृष्टिपति प्रभु, राइट। लेकिन उनका स्थान भागवतम में है और अच्छा खासा डिस्कशन देते हैं वो विस्तार से विदुर जी के साथ थर्ड कैंटो का, राइट। सो अभी प्रश्न ये होता है, राम भद्र हरि मेरे को दिखे अभी उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया मैंने। राम भद्र हरि प्रभु किधर चले गए? जी गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत। आप ब्रह्म ऋषि बने कि नहीं बने? नहीं नहीं। क्या बात कर, रिजेक्ट कर दिया आपको? नहीं नहीं, अभी तो प्रोसेस में है वो, बनेंगे, पेपर डाल दिया है, हो जाएंगे। जी थैंक यू। सृष्टिपति प्रभु को आप जरा फोन कीजिएगा, वो रिकमेंडेशन भेज देंगे ऊपर। सृष्टिपति प्रभु बड़े पोस्ट में, आपको मालूम नहीं है, इस्कॉन मीरा रोड। कुछ काम अटक जाए तो उनको फोन लगा लेना। जी जी। सो नाउ अभी देखिए उस असेंबली में सब मिक्स लोग बैठे हुए हैं, शुद्ध भक्त भी हैं और मिक्स डिवोटी भी हैं। सो अभी क्या होता है कि समझो अगर परीक्षित महाराज, जैसे बरसाना केशव माता जी ने बताया कि हमारे उद्धार हेतु परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे। अभी हमारे उद्धार हेतु मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरी पकड़ना पड़ेगा। फिर हम लोग जो साधक हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति पाने के लिए, हम लोग मिक्स डिवोटी नहीं है। हम लोग कैसे हैं, प्योर डिवोटी जैसे ही हैं, लेकिन हम प्योर डिवोटी नहीं है, ठीक है, अचिंत्य भेदाभेद। कभी कभी हम लोग टीवी भी देख लेते हैं, है ना, चाट गली में चाट भी खा लेते हैं जाकर बिना भोग लगाए, है ना, नहीं खाते क्या? होता है ना, किसी पार्टी जड़े में जाना पड़ता है, उधर भी खा लेते हैं, घूम लेते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? शुद्ध भक्ति। एक्सीडेंटल हमारे से गलतियां होती रहती है, बट हमारा लक्ष्य होता है शुद्ध भक्ति। इसको कहते हैं साधक। तो हम लोग बार बार मन भटकता है, लेके आते हैं, भटकता है, लेके आते हैं, भटकता है, लेके आते हैं, इसको साधक कहते हैं। तो हम लोग एक्चुअली हैं प्योर डिवोशन के कैटेगरी में ही, लेकिन हम लोग अभी क्या है, कच्चे आम है। हम रहिए भक्तों के साथ, धीरे धीरे पक जाओगे, मतलब पक जाओगे मतलब पक के निकलने जाओगे, पक जाओ मतलब राइपन हो जाओगे, ठीक है। अभी हरे हैं, बाद में पीले हो जाओगे। पीले होने मतलब हल्दी हो जाएगा आपका। हल्दी मतलब शादी हो जाएगा, हल्दी होने के बाद धीरे धीरे। तो ये कैटेगरी ये भी है। तो हमारे उद्धार हेतु, जैसे है ना, माता जी ने कहा हमारे उद्धार हेतु क्या किया, अर्जुन ने प्रश्न पूछे या परीक्षित महाराज ने बोले कि अरे भागवतम इतने में मत खत्म करो यार, कलयुग में आने वाले भक्त मेरे क्या करेंगे दूसरे, है ना। सिर्फ सेकंड कैंटो तक अगर भागवतम हो जाए, आगे के कितने कैंटो बच गए? 10 कैंटो। 10 कैंटो ने हमें कितना सब्जेक्ट मैटर दिया है, विशाल। अगर ये सब्जेक्ट मैटर नहीं रहता तो फिर साधक क्या करते हम लोग? 16 माला हो गए, बाद में घूमते फिरते गए, है ना। अभी 16 माला होने के बाद भागवतम पढ़ना है, लेक्चर सुनना है, या फिर लेक्चर प्रिपेयर करना है, बहुत सारा कार्य बढ़ गया ना। तो इसलिए परीक्षित महाराज को, है ना, चिंता थी हमारे भी साधक की। बोले अरे उनके लिए थोड़ा भागवतम सुना दीजिए आप। मैं तो सुन ही लूंगा, मुझे तो सुनना ही है, लेकिन आने वाले कलयुग में जो भक्त है उनको भी कुछ सब्जेक्ट मैटर मिलना चाहिए ना। सो दैट इज अबाउट देम। बट अभी उस समय असेंबली में जो बैठे हुए हैं उसमें साधक भी रहेंगे, नो डाउट, लेकिन उसमें मिक्स डिवोटी भी है, और फ्यूचर में भी मिक्स डिवोटी आने वाले हैं, जो कर्म मिश्र भक्त हैं, ज्ञान मिश्र भक्त हैं, योग मिश्र भक्त हैं। उनके हेतु परीक्षित महाराज ने क्या किया, प्रश्न पूछने चालू कर दिए। तो ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज पूछेंगे जिनका संबंध सीधे सीधे शुद्ध भक्ति से नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति के मार्ग की तरफ लेके जाएंगे वो, राइट। जैसे अभी अष्टांग योग के बारे में प्रश्न पूछेंगे, ये आत्मा और शरीर क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे,
जब ये ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं तो आपको लगेगा अरे क्यों बार बार प्रश्न पूछ। अभी देखिए आप से फॉर एग्जांपल अभी आप अगर जाइए, मतलब अभी जस्ट मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ 27 नंबर का। सुत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्नित हुए। राइट, देन अभी आप देखिए, अरे कहाँ पहुंच गया मैं, ये बराबर है ना? ओ सॉरी मैं चैप्टर के एंड में पहुंच गया, एंड में नहीं है हम लोग। ओके, ये प्रश्न वो बोलने के बाद कहते हैं वो, है ना? या वर्स नंबर 6 नॉट 6 7। अभी देखिए 7वें नंबर का श्लोक क्या है। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ जस्ट, बाद में इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे अकस्मात देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश आपको यह ज्ञात है? अतः कृपया मुझे समझाइए। अभी आप बोलेंगे आपको तो पहले मालूम पड़ गया ना बाबा, आत्मा भौतिक जगत में आया है, फंस गया है, उसे भक्ति करना है, ये सब समझ गया ना उनको। फर्स्ट कैंटो पढ़ा, सेकंड कैंटो आपने पढ़ा, कंक्लूजन भी दे दिया, भक्ति के ये पाथ के ये मार्ग होते हैं, ये मार्ग होता है सद्यो मुक्ति, है ना? और वो मतलब क्रम धीरे धीरे जाने वाला और डायरेक्ट जाने वाला भगवत धाम। और आपने बोल दिया प्रविष्ट कर्ण रंधेन स्वाना भाव सर्वम, भक्ति करना सब। फिर ये जेवेस्ट कोर्स कहां से स्टार्ट हुआ? आपने एस्टेब्लिश कर दिया सब कुछ और वापस बोल रहे हैं आत्मा क्या है। अभी एक्चुअली यहाँ पे आत्मा का ही विश्लेषण किया जाएगा, आत्मा कौन है, शरीर क्या है। आपको समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है यहाँ पर? किसको समझ में नहीं आ रहा है? चित्रलेखा सखी माता जी, आपको समझ में आ रहा है? मुझे नहीं आता। आपको नहीं समझाऊंगा अभी। आपको समझ में आया है, लेकिन आप जीव का उद्धार करने हेतु उसका और विस्तार करना चाहते हैं। आपको समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम कम है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है काशीनाथ प्रभु, है ना? हाँ ठीक है, क्लियर करेंगे। माता जी लगता है प्रसाद बना रही है। हरे कृष्णा। ओके, सो नाउ यस, तो अभी ऐसा प्रश्न देखिए, अब 7वां प्रश्न कैसा है। तो आप बोलेंगे क्या जरूरत है ऐसे प्रश्न पूछने की, अभी डायरेक्ट पूछे ना, कृष्ण ने क्या क्या लीला की वृंदावन में, कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला की, और डायरेक्ट भगवान के भक्ति भाव में प्रविष्ट हो जाइए आप। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न किनके लिए पूछते हैं? सी, अभी इसका चक्रवर्ती बात कहते हैं, यू नो, 2 चीजें यहाँ पे कहते हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन ही हैज टू बी एंगेज्ड। जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसके हिसाब से उसे एंगेज करना पड़ता है, या फिर जिस व्यक्ति को जो जैसा अच्छा लगता है उसके हिसाब से उसे एंगेज करना पड़ता है, राइट? अदरवाइज उसको जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है। अभी इसका मैं सीधा सीधा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ आपके, यू नो, डेली कांग्रेगेशन प्रचार में से। अभी सृष्टिपति प्रभु आप प्रचार चलाते हैं, राइट? आप में से बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं। अभी आपने समझो एक 100 लोगों का सत्संग है, 100 लोगों के सत्संग में क्या सबको चैंटिंग अच्छा लगता है? सबको डिटी वर्शिप अच्छा लगता है? सबको प्रसाद बनाना अच्छा लगता है? प्रसाद बनाने के बाद सबको बर्तन घिसना अच्छा लगता है? आपको 100 में से मिलेगा, अच्छा 25 लोग मतलब इतने हार्डकोर चैंटिंग करने वाले होते हैं कि वो अगर एकादशी में 32, 40, 50 माला नहीं करेंगे तो उनको लगता है कि मैं मर गया। हम लोग ऐसे हैं, 16 माला करते खुश हो जाते हैं, टाइम पे 16 माला हो गया आज। अपने ग्रुप में है ना कुछ लोग ऐसे जो डेली उनको अगर 16 के ऊपर अगर माला नहीं हुई तो उनको बेचैनी होती है। और हम लोग कैसे करके 16 माला खत्म करते हैं। हो गया, 16 माला हो गया। फिर ऐसा लगता क्यों है? मेरे को भी ऐसा होता है कई बार कि 16 माला करी तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को तो लगता है कि मैंने 2 माला की है। आपका करुणा बहुत है जीवों के प्रति, आप 16 माला को विस्तार करना चाहते हैं। आपके प्रश्न में आएंगे, बाद में आएंगे। आपको तो कम से कम 2 लग रहा है, मेरे को तो कभी लगता है मैंने कुछ नहीं किया है। है ना? तो अभी होता क्या, देखिए क्या बता रहा था आपको, हाँ सत्संग का उदाहरण बता रहा था। तो अभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब चैंटिंग मतलब उनका ब्रेड एंड बटर है। वाह, चैंटिंग, बिना चैंटिंग में रह नहीं सकता।
इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग चैंटिंग नहीं करते हैं, वो बेसिक 16 माला करेंगे। तो कुछ बाकी भक्त ऐसे होते हैं, वो 16 माला हो जाएगा, वो बोलेंगे अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, मतलब क्या है ना, तो अभी झाड़ू पोछा किधर है निकालो या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमको ना उधर बुक स्टॉल में बैठना है। क्यों बैठना है, थोड़ा बैठेंगे हम वहां पे, अच्छा लगता है, चेयर पे बैठेंगे, लोग आएंगे, प्रश्न करेंगे, उत्तर करेंगे, आनंद आता है हमें, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली गले पे बैठेंगे, बराबर है ना, वो गले में नोट गिनेंगे कितना है, एक प्रोपेंसिटी होता है हर किसी का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रसाद सर्विंग अच्छा लगता है, लेक्चर में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हमारे सत्संग में ऐसे कितने लोग हैं, लेक्चर में कितनी बार मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, बैठेंगे नहीं, लेकिन प्रसाद बांटना है या फिर क्राउड केयर करना है, इधर नहीं बैठने का, उधर, वो सब करने के लिए वो आ जाएंगे वहां पे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन ये उनका एक टेंडेंसी है। अगर उनको ये टेंडेंसी के द्वारा एंगेज नहीं किया गया तो वो लोग सत्संग में टिकेंगे ही नहीं, बराबर ना सृष्टि प्रभु। तो आपको सब, ये तो मैंने अपने सत्संग का उदाहरण बताया है। अभी आप पूरा वर्ल्ड व्यू देखिए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मिशन का, जहां पे भगवान संदेश लेके आए हैं शुद्ध भक्ति का, भगवत धाम जाने के लिए। कितने लोग सुनने को रेडी है बताइए आप मुझे शुद्ध भक्ति का संदेश, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर 5 घंटा किताब नहीं पढ़ेंगे ना, कुछ मजा नहीं आ रहा है लाइफ में। मतलब ज्ञानी जो लोग होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भक्त के बारे में, ज्ञानी। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब सेवा 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 सेवा, मतलब ये भी डिवोटी का नहीं बात कर रहा हूँ, बाहर के संप्रदाय का। उनका मिशन क्या होता है, खाली सेवा करना, गरीब लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, साफ सफाई करना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर ये नहीं किया, उनको लगता है क्या किया मैंने जीवन में, कुछ भी नहीं किया। इनडायरेक्टली ये क्या है, एक वर्णाश्रम सिस्टम का एक सैंपल है। वर्णाश्रम सिस्टम में भी जो व्यक्ति जिस हिसाब से साइकोफिजिकल नेचर है उसके हिसाब से उसको एंगेज करना पड़ता है, राइट। उसको उस हिसाब से अगर एंगेज नहीं किया तो वो व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, है ना। जैसे आपके सत्संग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगता है और उनका एक्सपर्टीज भी रहता है। अगर आपने उनको कीर्तन करने नहीं दिया ना, अपराध कर रहे हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं आई मीन से इतने हर्ट हो जाते हैं वो लोग कि उनको मतलब, अरे हमारा एक्सपर्टीज है फील्ड का, हमको सेवा नहीं दिया जा रहा है। धीरे 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 वो सत्संग से साइडलाइन हो जाएंगे। जिनका जो एक्सपर्टीज रहता है ना, उसमें उनको ऑनर करना ही पड़ता है। भले हमको मालूम है कि शुद्ध भक्ति नहीं है, बराबर ना सृष्टि प्रभु, मालूम है कि इस तरह से मांगना नहीं चाहिए। लोग एक्चुअली लिटरली आके बोलते हैं, कल मंगल आरती में गा रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम लिख दो बोर्ड के ऊपर जबकि उसको भी मालूम होता है और हमें मालूम है कि दिस इज नॉट अ वैष्णव एटिकेट, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड। आके बोलना मैं कल क्लास दे रहा हूँ, हाँ मेरा नाम लिख दो। क्लास देना है तो फिर आके बोलना जरूरी है क्या आपको? आपको क्लास देने के लिए इनवाइट किया जाता है तब क्लास दिया जाता है, बराबर ना। जबरदस्ती आके नहीं बोला जाता है मुझे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका एक स्वभाव है, और अगर उनको मना करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा। हो सकता है आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा संभाल रहे हो मंदिर का सेक्शन, कल से वो सेवा उधर बंद। हेडेक आपको होने वाला है, बराबर ना। टेम्पल मैनेजर कौन कौन है यहाँ पे, सब लोगों को संभाल कर रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रसाद लेंगे, एक खाएंगे 1 जन का, भर के लेके जाएंगे 10 जन का। देखिए आप, उनको अगर मना किया आपने, देखिए क्या होता है फिर, कितना हल्ला मचा देंगे वो। अकोमोडेट करना ही पड़ता है आपको। भले वो जानते हैं शुद्ध भक्ति, वो भी जानते हैं शुद्ध भक्ति नहीं है, हम भी जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है भक्ति का, लेकिन करे क्या, अभी उसको संभालना है। धीरे 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 प्यूरिफाई होगा वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान का ड्रेसिंग ना मुझे हफ्ते में 4 दिन चाहिए, डायरेक्ट गिरधारी जी का, और किसी का नहीं। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो दूसरे को दे देना, गौर नेता है दूसरे को, गिरधारी जी का मैं ड्रेसिंग करूंगा, ठीक है। संडे फीस्ट लेक्चर मेरा रहेगा। अनुभव है ना आपको भले वो जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन करें क्या, बेचारा वो भी मजबूर है और हम भी मजबूर है लेकिन अभी ये तो हो गया हमारे डिवोशनल अंदर का एग्जांपल। बाहर के जो लोग हैं जो वर्णाश्रम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र है, वैश्य है, वो लोग अपने अपने हिसाब से वर्णाश्रम धर्म में अपना अपना ड्यूटी फॉलो करते रहते हैं। या फिर कर्म योग कर्म मिश्र भक्त है, ज्ञान मिश्र भक्त है, या योग मिश्र भक्त है, ये भी अपना अपना सिस्टम फॉलो करते रहते हैं वर्णाश्रम में। लेकिन इनको मालूम रहता है कि बिना भगवान के भक्ति के हमें परफेक्शन नहीं मिलने वाला है, राइट। इसलिए चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि
ये जो सिस्टम पूरा बना है ना वर्णाश्रम में, ये किसके लिए बनाया जानते हैं आप? वर्णाश्रम से भक्ति मिलेगी क्या आपको? वर्णाश्रम सिस्टम से भक्ति मिलती है हमको? फिर भक्ति किससे मिलती है? वर्णाश्रम में रह के हुए भक्ति करेंगे तो भक्ति मिलती है। खाली ब्राह्मण बनने से, क्षत्रिय बनने से, वैश्य बनने से हमको भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो एक जैसे आज के जमाने में कंपनी में स्ट्रक्चर रहता है ना, कोई लेबर रहेगा तो लेबर है, मैनेजर मैनेजर है। लेबर मतलब शूद्र क्लास हो गया, मैनेजर मतलब क्षत्रिय क्लास हो गया, वैश्य मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता है, और जो R&D करते हैं वो इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट हो गया। ये तो डिपार्टमेंट है ना। उसी प्रकार वर्णाश्रम सिस्टम में भी ये डिपार्टमेंट है। इससे थोड़ी भगवान मिलेंगे आपको। मैं ब्राह्मण हूँ, यजन यजन पठन पाठन करता हूँ, मैं अपना पैसा लेता हूँ, दान देता हूँ, खत्म। आपको इससे भगवान मिलने वाले नहीं। आप ज्यादा ब्रह्मस्तर तक जा सकते हैं अगर ब्राह्मण है तो, वो भी आप प्योरिटी से करेंगे तो। क्षत्रिय का तो सवाल ही नहीं है, नीचे के क्लास का तो सवाल ही नहीं है कहाँ पहुंचने का उनको। तो इनको मालूम है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसको मालूम रहता है कि फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, उनको संतुष्टि मिलने के लिए मुझे सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन इससे उनको भगवान मिलने वाले नहीं है। एंड दे आल्सो नो, दैट्स व्हाई चक्रवर्ती कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशन नेचर ऑफ जीवा, दैट्स नॉट मीन्स ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन इज अचीव्ड बाय भक्ति एलिमेंट हिडन इन दोस प्रोसेसेस। तो जो क्षत्रिय है वो दान देते देते किसी वैष्णव को भी दान दे देते हैं, बराबर। तो आप बहुत सारे कंपनी में मांगने जाते होंगे, थोड़ा डोनेशन दीजिए हमारे मंदिर के लिए, इस्कॉन के लिए, तो वो 1000 लोगों को डोनेशन देता होगा, बराबर ना। वो CSR करता होगा या फिर किसी NGO को देता होगा, उसमें हमारा मंदिर भी खड़ा रहता लाइन में। अच्छा इस्कॉन है, फुटबॉल लाइव करते हैं, ठीक है ले लो, चलो 10 लाख आपके लिए। तो उसको स्वीकृति मिलता है, उसकी संस्था को स्वीकृति मिलता है, उसमें जो लोग अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, कंपनी को बड़ा करते हैं, उनको स्वीकृति मिलता है, दे गेट भक्ति। सो दैट्स व्हाई 2 चीजें यहाँ पे इन सेंस, इन समरी में। पहली चीज है, हमको हर व्यक्ति को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से एंगेज करना पड़ता है ताकि वो संतुष्ट रहे और कंप्लेंट ना करे, ज्यादा किरकिर ना करे। वो उसके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पैम्पर करें अननेसेसरीली, बट जो विद इन लिमिट है, जो हम दे सकते हैं, और वो भी जानता है कि मुझे क्या मिल सकता है और क्या मुझे लिमिट में है, राइट। अभी यही आप डिस्कशन परीक्षित महाराज के संदर्भ में लेके आइए, जहां पे सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि इस असेंबली में, परीक्षित महाराज भी जानते हैं कि इस दोनों का सेटिंग है बहुत बड़ा। ये दोनों बड़े प्रचारक हैं। आप ये मत सोचिए परीक्षित महाराज मृत्यु शय पे खड़े हैं, अभी मरने वाले हैं कुछ। परीक्षित महाराज जानते हैं मैं अमर हूँ, आत्मा हमारे को पहले से जानते हैं, मैं कोई मरने वाला नहीं हूँ। ये तो सब देह मैंने लिया है प्रचार करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी भी जानते हैं, परीक्षित आजा बैठे यहाँ पे, चलो प्रचार करते हैं अभी दोनों मिलके। वो पहले से ऊपर से सेटिंग करके बैठे हुए हैं वहां पे। लेकिन हम लोग नहीं जानते, अरे परीक्षित शरीर त्यागने वाला है, उसको शाप दिया श्रृंगी ने 7 दिन। ये सब ड्रामेटिक एक्चुअल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम लीला है भगवान की। ये दोनों भक्त जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिन प्रश्नों को सुनकर उस असेंबली में बैठे हुए कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त एक्सटेसी में आएंगे। वाओ, क्या प्रश्न पूछा है, परमात्मा को कैसे ध्यान करना है, और ये अलग अलग लोगों से होते हुए क्या मजा आ रहा है मुझे सुनने में। आपको सेकंड घंटे में मजा नहीं आया होगा, मतलब वो जो सेक्शन सुनते हैं आप, जिनको चैंटिंग मेरा से बोलते होंगे, अरे यार कहीं चैंटिंग का सेक्शन कहीं है क्या यहाँ पे। राइट, ये कथा कब चालू होगी। लेकिन उसको भी तो हमें कैटर करना है ना। ये भी एक ऑडियंस है जिसको अगर हमने ये सेक्शन नहीं सुनाया कर्म मिश्र भक्ति का, योग मिश्र भक्ति का, तो वो क्या करेगा। शुद्ध भक्ति सुनने के लिए तो आया नहीं है, वो पूरा सुनने वाला है नहीं, चला जाएगा वो सत्संग से उठकर। ये एग्जाम्पल आप देखिए, जब आप लेक्चर देते हैं ना, इसलिए ये एक स्ट्रेटेजी है। जब लेक्चर देते हैं आप लेक्चर में केवल अगर ये बोलेंगे प्योर डिवोशन, या तो आपको एकदम प्योर सचमुच होना चाहिए, अब वो होने के बाद भी ह्यूमर थोड़ा ऐड करना पड़ता है कलयुग में। थोड़ा अगर आप कुछ जोक नहीं करेंगे, थोड़ा अगर मसाला नहीं डालेंगे, यू नो, आपकी ऑडियंस कितना रिटर्न कर पाएंगे। आप नहीं कर पाते ना। उसको रिटर्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ स्टैटिस्टिक्स सब ऐड करना पड़ता है, नहीं तो ऑडियंस टिकेगा नहीं आपके पास। सो इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, यू नो, इसलिए आप सुनिए ना, किस आजकल तो मतलब वो परीक्षित महाराज के टाइम में, परीक्षित महाराज तो आपको प्योर लेवल पे है, लेकिन हमें भी अभी अगर हम जब लेक्चर देते हैं तो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मांस खा के इतने लोगों की मृत्यु हो गई। जो चैंटिंग करने वाला बेचारा, जिसको रस चैंटिंग में बोलते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स, क्यों, क्या जरूरत है ये सब की। वो निंदा भी करते हैं कभी कभी, लेकिन स्पीकर को मालूम है ये किसके लिए है और किसको मोटिवेट करेगा।
जो व्यक्ति यहाँ पे शुद्ध भक्त नहीं है, मतलब शुद्ध भक्त के मार्ग पे नहीं है, जो जस्ट अवेयरनेस के लिए आया है, उसको अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे चक्रवर्ती बात कहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी उनका आंसर देते हैं। पहली चीज, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन इनको फैसिलिटेट किया गया। जब इनको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है तो अभी आप बोलेंगे लेकिन कर्म मिश्र भक्ति के बारे में जान के इनको फायदा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। सेकंड पॉइंट पर चक्रवर्ती बात कहते हैं, ये जो कर्म मिश्र भक्ति का डिस्क्रिप्शन है या ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, इसका डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये लोग क्या करते हैं? सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्तों का संग लेते हैं, टिके रहते हैं उस सत्संग में, और बीच बीच में कथा भी आती है ना भगवान की। तो 7 दिन जब कथा चली, सुखदेव गोस्वामी ने केवल शुद्ध आपको सेकंड कैंटो में जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है डायरेक्ट परमात्मा मेडिटेटर या फिर इनडायरेक्टली अनेक लोगों को पूरा ये तो नहीं किया ना। दशम स्कंद सबसे बड़ा है, भगवान कृष्ण के डायरेक्ट लीलाओं का वर्णन किया। अगर शुरुआत में इनको कैटर नहीं किया होता, इन ऑडियंस को रिटेन नहीं किया होता, तो ये लोग कथा सुनते क्या लास्ट में? फिर इनको बेनिफिट कैसे मिलता? और समझ रहे हैं आप लोग, ये बहुत बड़ा प्रीचिंग स्ट्रेटेजी है जो भागवत में हिडन है। हिडन मतलब ऐसा कोई छुपा के, ऐसा कोई कूटनीति छल नीति नहीं है कि आपको मैं बराबर अंदर लूंगा, इसके लिए नहीं है, लेकिन ये कंपैशन है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का। इसलिए हम देखेंगे, अगर आप भागवत में जाइए अष्टम स्कंद में, नवम स्कंद में, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे किसका उदाहरण लेंगे, या इसका उदाहरण लीजिए अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज या फिर युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने हम देखा था फर्स्ट कैंटो में अश्वमेध यज्ञ किए थे ना? नहीं याद नहीं आप लोग, भूल गए? इतने जल्दी कैसे भूल गए आप लोग? फर्स्ट कैंटो में कुरुक्षेत्र वार होने के बाद 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे ना उनसे, वो भीष्मदेव का प्रयाण के पहले, सॉरी भीष्मदेव के प्रयाण के बाद में। तो आप मुझे बताइए, युधिष्ठिर महाराज जैसे शुद्ध भक्त को अश्वमेध यज्ञ कराने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मुझे बताइए आप। अनुपमा शक्ति माता जी, जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है ना? क्यों कराया उन्होंने? यही कारण है, सेम कारण। क्योंकि देखिए, परीक्षित महाराज हो या फिर अम्बरीश महाराज हो, जिन्होंने बहुत सारे यज्ञ करवाए, या पंचम स्कंद में भरत महाराज, उन्होंने भी बहुत सारे यज्ञ करवाए। वैदिक काल में जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त होके गए हैं, ये सारे यज्ञ अनुष्ठान सब करवाते थे। अब एक केस स्टडी लीजिए अम्बरीश महाराज का। ये अम्बरीश महाराज क्या करते थे, इनका उदाहरण यहाँ पे विस्तार से दिया गया है ये अम्बरीश महाराज नवम स्कंद में इनका उदाहरण आता है कि इन्होंने क्या किया, सवै मन कृष्ण पदार विंध्यो वाचाम से वैकुंठ वर्णन, राइट। लेकिन उधर वर्णन आता है कि इन्होंने बहुत सारे अष्टमेध यज्ञ कराए। इनको टाइम कैसे मिलता था? अब अगर ये सतत कीर्तन कर रहे हैं, ये टाइम कैसे निकाले? तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, ये एक्चुअली क्या करते थे, और भागवत में वर्णन है, ये ना एक दूसरे आदमी को अपॉइंट करते थे, जिसको कहा था अध्वर्यो करके कहा जाता है। वो 4 होते हैं ना, होता, उद्गाता, अध्वर्यो, ऐसे आगे आएंगे आपको जो यज्ञ अनुष्ठान करते समय। ये जो अध्वर्यो करके एक पर्सन है जो यजमान, मतलब एक्चुअली डायरेक्ट यजमान बनना है अम्बरीश महाराज को, लेकिन अपने आप को यजमान न बनाते हुए वो अपने बिहाफ पे एक व्यक्ति को अपॉइंट करते थे, उसको कहते थे तू यज्ञ कर। और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराए जाते थे, उनको यज्ञ में लगा देते थे, और अम्बरीश महाराज को क्या करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अपना मस्त होकर भगवान का भक्ति करते थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सब अपना करते रहते थे। तुम करते रहो, आप करते रहो, लेकिन परफेक्शन से करो, गलती एक भी नहीं होनी चाहिए, सब परफेक्ट होना चाहिए। इससे क्या होता था, जो उनकी प्रजा है, सारी प्रजा तो शुद्ध भक्त नहीं है ना, उस प्रजा के अंदर भी कर्म मिश्र भक्त हैं, ज्ञान मिश्र भक्त हैं, जो डायरेक्ट प्योर भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और ना ही उनको इच्छा है। अभी भी आज आप अगर देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम डोनेशन देंगे आपको जितना चाहिए उतना, हमें चैंटिंग करने के लिए मत बोलो। अभी मैं एक जगह गया था, हर बुधवार को उधर जाता हूँ, वो ग्रुप ऐसा है, वो भागवत सुनना चाहते हैं लेकिन चैंटिंग नहीं करेंगे। वो लोग करते हैं 1-2 माला करते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कौन सा ग्रुप है यार जो भागवत कथा सुनते हैं लेकिन चैंटिंग नहीं है? ऐसे लोग, वो लोग भागवत सुनना चाहते हैं और सुनते भी है बड़ा प्रेम से, चैंटिंग की बात है 1 माला करेंगे 2 माला करेंगे बस। तो आप अभी उनको भागवत सुनाना बंद करोगे तो फिर उनको जो उतना जो संग भागवत का है उनको वो भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे प्रजा जो है अम्बरीश महाराज की, सब कोई शुद्ध भक्त नहीं है,
तो इनको केटर करने के लिए अम्बरीश महाराज क्या करते थे, लगा देते थे दूसरे इसको, है ना, पंडित जी जो भी है जो अपना करते थे और खुद भक्ति करते थे। और इससे क्या होता था, प्रजा देखती थी, अरे हमारा राजा बहुत कर्तव्यशील है, कर्तव्य परायण है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, वो सब कुछ करता है, मुझे भी करना चाहिए। अब शुद्ध भक्ति तो मैं करने वाला हूं नहीं, अगर राजा ने कल यज्ञ अनुष्ठान भी बंद करवा दिए तो प्रजा क्या करेगी, शुद्ध भक्ति तो करने वाली है नहीं, यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं करेंगे, इस तरह से वो दोनों नरक में चले जाएंगे, मतलब प्रजा जो है वो। इसीलिए बहुत बड़ा प्रीचिंग स्ट्रेटेजी है। जितने भी हमारे पूर्व काल में ये सब राजा बीजा होके गए, ये सब इसी तरह से सिस्टम से चलते थे और वही सिस्टम श्रील प्रभुपाद ने भी अडॉप्ट किया हमारे इस्कॉन में, हायरार्की बनाया है। जिसको जो अच्छा लगे करो, लेकिन सेवा करते रहो, इस्कॉन में जुड़े रहो, राइट। जिसको डायरेक्ट भक्ति करना है, श्रवणम कीर्तनम, उसके लिए फुल फैसिलिटी है। जिसको डायरेक्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं, सेवा दो, डोनेशन दो, लाइफ मेंबर बन के रहो, जो करना है करो, लेकिन इस्कॉन से जुड़े रहो। इस तरह से परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर सुन के योगमेश्वर भक्त, कर्मेश्वर भक्त, ज्ञानमेश्वर भक्त, इन सबको मौका मिलता है कथा में बने रहने का। और बीच बीच में शुद्ध भक्ति तो कथा आती रहती है, बहुत सारे भागवतों के पास टाइम आते हैं, उसमें कहा जाता है शुद्ध भक्ति ही केवल भगवान के पास हमको लेके जा सकती है। सुनते हैं बैठ बैठ के और उनको पता चलता है नहीं 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 नहीं, भक्ति करनी चाहिए। धीरे 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 ये एलिवेट होते हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के संग लेकर, राइट। इस तरह से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। एंड दैट इज द वे एंड व्हाई परीक्षित महाराज इज आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, इसका ये उत्तर है, लाइक दैट। सो इसीलिए है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे लोगों को अपने प्रोपेंसिटी के हिसाब से एंगेज रहने दो ना, सिर्फ उससे भी काम नहीं बनता है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे इनको डायरेक्ट शुद्ध भक्त बना दो तो बेचारा क्या हो जाएगा, ब्रेन क्रैश हो जाएगा उसका। जिसको चैंटिंग नहीं करनी उसको बिठा के बोलोगे चैंटिंग कर, सोलमाला कर, क्यों करेगा वो, पागल हो जाएगा वो। इन द सेंस की मतलब जबरदस्ती कोई करने वाला है नहीं ना। इसलिए जब हम प्रचार करते तो जबरदस्ती नहीं करना है, जो जिस स्टैंडर्ड पे है वहां से आगे आएगा, उसको इंकरेज करते रहो। 4 माला कर रहे हैं, करने दो, जबरदस्ती 2 दिन में 16 माला करने वाला नहीं है वो। लेकिन जो भी सेवा करता है फैन करते रहो, उसको बोलो थोड़ा चैंटिंग करते रहो, सेवा करते रहो। फिर भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, वो तो अपना प्रचार करते रहते हैं, बोलते हैं बेटा और थोड़ा चैंटिंग बढ़ा ले, थोड़ा बढ़ा ले, और थोड़ा बढ़ा ले, थोड़ा बढ़ा ले, ऐसे करते करते 16 पे आ जाता है वो। ये मत सोचना कि हमारे बोलने से कोई चैंटिंग बढ़ाता है, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? हमारे बढ़ाने से कोई चैंटिंग नहीं बढ़ाता है। परमात्मा अंदर बैठे हैं, भगवान, वो अंदर से उसको इंस्पायर करते रहते हैं। हमको खाली उसको सत्संग से जोड़ के रखना है, बस उसको सत्संग से जोड़ के रखिए, आपका काम इतना ही है और कुछ नहीं है। वो अपने आप चैंटिंग पकड़ लेगा। तो केवल उसको मतलब अरे तुझे जो करना है कर, भक्ति नहीं, चैंटिंग नहीं करेगा तो नहीं तो भी नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। उसे जो करना है करने दो, साथ में चैंटिंग भी कराओ। तो एक्सट्रीम नहीं चाहिए कि केवल सेटिस्फेक्शन के नाम पे, उसको मेंटेन करने के नाम पे अरे दे दो आप, जितना डोनेशन देना देते रहो। आप भक्ति नहीं करेंगे तो भी चलेगा, भगवत धाम जाएंगे आप, डोनेशन देने से जाएंगे, ऐसे फालतू की बात नहीं करना है हमको है ना। उसको जब तक चैंटिंग धीरे धीरे नहीं सिखाएंगे वो नहीं जाएगा भगवत धाम, क्योंकि डोनेशन देते समय भाव होना चाहिए ना। डोनेशन देते समय उसका भाव रहेगा मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है, तो इस एंकर वाले भाव में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देने दो उसको डोनेशन, 1 करोड़ रुपया दे रहा है, देने दो उसको, 1 माला करो 1 करोड़ के लिए, 2nd करोड़ के लिए दूसरा माला 3रे करोड़ के लिए तीसरा माला, राइट। वही लोग ऐसे देते हैं, कैपेसिटी है उनका, लाख लाख में डोनेशन करते हैं। तो लेकिन उनको आप बोलेंगे 16 माला करो, नहीं करेंगे वो लोग। सिमिलरली कोई डिवोटी रहेगा जो चैंटिंग में बहुत प्रेम है लेकिन पैसा नहीं है, आपने पैसा नहीं लाया, कल से मंदिर नहीं आने का, एक्सट्रीम। सेवा नहीं करेगा, कल से मंदिर में आएगा चैंटिंग कर रहा है ना बेचारा, वो सेवा भी करेगा, सब करेगा, धीरे धीरे उसको अपना करने दो। सो दिस इज द वे। इस तरह से ये है, और हम लोग कल देखेंगे इसको कि किस तरह से परीक्षित महाराज फिर अपने प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नों के लिए पूरा बैकग्राउंड है ये, प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे ये वापस आत्मा कैसे आ गए यहाँ पे, ये गीता कैसे आ गई वहां पे। गीता आई वापस आती रहेगी, पूरे भागवत में आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, क्योंकि ये बीच बीच में जिन लोगों का ये थोड़ा योग मिश्र होता है, ज्ञान में, उनको भी थोड़ा देना है संतुष्टि, बराबर ना। उनको भी बीच, अगर समझो क्लास चल रहा है आपका, कुछ भक्त ऐसे होते हैं सीरियस, एकदम गंभीर होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर, भौतिक जगत भयानक है, भक्ति करनी है, सब लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है सुनना, मुझे अच्छा लगता है बहुत। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं
अरे यार थोड़ा कुछ एक जोक तो बताओ, कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक तो करो। वो नहीं सुनाएंगे ना उनको, वो बोर हो जाते हैं। अरे कितनी बार सुनूं मैं, मौत आ रही सामने, मौत आ रही तो क्या करूं मैं, अभी तो मैं जिंदा हूं ना। तो हमें क्या है, उनको भी कैटर करना पड़ता है। वो कुछ वक्त ऐसे होते हैं, अरे हंसी मजाक करते रहो यार खाली, नहीं ऐसे ये भी गलत है, खाली हंसते रहोगे तो सीरियसनेस कैसे आएगा। कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, थोड़ा हंसो, थोड़ा सीरियस, थोड़ा फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स दो, ये ऐसा मिक्स करके खिलाओगे ना। अभी भक्ति वैभव के आपका पूरा सीरियस ग्रुप है, तो मैं कुछ ज्यादा जोक नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग उसके लिए तैयार होके यहाँ पे आए हैं। लेकिन अगर यही क्लास किसी एक यूथ को देना पड़े, ये सब नहीं चलेगा ना। वहां पे मैं बोलूंगा जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है, प्रभु जी आप प्राप्त कीजिए, हम जा रहे हैं, नहीं आएंगे वो हमारे पास। तो ये सब स्ट्रेटेजी है, और परीक्षित महाराज इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी बना के नहीं आए, बट ये शुद्ध भक्त का हृदय ऐसे होता है। श्रील प्रभुपाद का हृदय भी ऐसे था, सबको अकोमोडेट करते थे, है ना। मुझे क्या उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा था, एक माता जी यहाँ पे हमारे ग्रुप में वो आते रहते हैं, संडे ग्रुप में या मंदिर में। एक माता जी आई, बोली मेरी ये समस्या है, मेरे घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मेरा जमता नहीं है, ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये करूँ। तो मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैं बोला सत्संग में आई तो सही, आप आइए ना, सब ठीक हो जाएगा, आइए। हमारे दूसरे एक माता जी, नहीं मेंटर बन रही हो, मतलब ट्रेनिंग चल रहा है उसका। तो वो बोली प्रभु जी वो माता जी का ही फॉल्ट है। मैं बोला माता जी ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलोगे तो वो भाग जाएगी यहाँ से। उसको बोलो आप भी अच्छे हो लेकिन थोड़ा सा संभल के, ऐसा मतलब कुछ लोग एक्सट्रीम काउंसलिंग कर देते हैं कि वो व्यक्ति सामने पूरा खत्म हो जाएगा सामने से। ऐसा नहीं करना है, उसको थोड़ा थोड़ा आपका कंसर्न होना चाहिए कि मुझे व्यक्ति को रिटेन करना है, मेंटेन करना है ना। एकोमोडेट करना सीखना चाहिए, उसी को एक कंपैशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अपने अंदर है वो, लेकिन भगवान देते हैं कृपा करके। तो उनको समझाया, फिर धीरे धीरे वो बोली हाँ ठीक है। तो मैं बोला डायरेक्ट गलती किसी के सामने किसी को दिखाने का नहीं। आप अगर उसको बोल देंगे 10 लोगों के सामने, एक हमारे ऐसे मेंटर हुआ एक जन का ऐसा ही, तो उसके घर में वो माता जी गई थी एक दूसरे एक माता जी है, मेंटर है वो, तो उसके पति थे, सास ससुर दोनों थे, उसके सामने बोल दिए तुम सास ससुर की सेवा नहीं करती हो, ये गलत है। अभी ये काउंसलिंग करने गई थी, इनको सबके सामने झाड़ दी उसको। उसके ये माता जी 16 राउंडर थी, याद रखिएगा। उसके बाद से वो कभी सत्संग में आई भी नहीं, माला छोड़ दिया, कंठी माला निकाल दी, सब खत्म। 6 महीना तक कल्टीवेट किया था उनको हमने यहाँ पे सत्संग में। एक मेंटर मीटिंग में हरिबोल हो गया उसका। उसके बेटे का नाम, बेटी भी पैदा हुई थी उनको, उसके बेटे का नाम भी महाराज से मैंने लेके नाम दिलवाया था, लेकिन पता नहीं मैं तो बिजी था, क्या हो गया, वो घर पे गई काउंसलिंग करने के लिए, हो गया। बोली सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, तुम सेवा नहीं करोगी तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो उसने बोल दिया आप भी गलत है, आप भी गलत है, आप गलत ही है, मैं अभी छोड़ रही हूँ, सब कुछ छोड़ दिया उसने, मेंटर ग्रुप छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो इसलिए एक्सट्रीम नहीं, कंपैशन थोड़ा सा दिखाना चाहिए, एडजस्ट करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ परीक्षित महाराज यहाँ पे सबको अकोमोडेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं इन सारे लोगों को, है ना। 12वें स्कंद तक टिकाने के लिए सब फैसिलिटी चल रहा है। राइट, सो समथिंग लाइक दैट। तो कल देखते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।